मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ता था तो कह रहे थे कि भाजपा में अगर बाबूलाल जी पुंगलिया जो महारानी भटियाणी मंदिर के अभी मेन थे, और उनकी अगर चली तो मनीष जी अगर इनको आगे करेंगे तो मनीष जी को करेंगे नगर पालिका चेयरमैन। ऐसा कुछ नहीं, जैसे पार्टी आदेश देगी वैसा होगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है बात। मनीष जी का विचार नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जैसे माता जी की कृपा होगी, माँ भटियाणी की कृपा होगी, वैसा ही होगा जी। पहले हम कुछ नहीं कहेंगे। भाजपा में ऐसा कुछ भी नहीं, किसी का भी नंबर आ सकता है, किसी का देखो भाजपा में किसी का जैसे आगे आदेश होगा वैसे ही होगा। होना कैसा आदमी चाहिए? अब देखो मैं चाहता हूँ ऐसा सच्चा आदमी आवे जो गांव के प्रति सोचे, ऐसा आदमी आवे। नमस्कार, मैं भगवान राम धोरीमना, आप देख पा रहे राज भारती न्यूज चैनल, और मेरे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के धोरीमना मंडल के व्यापार प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष मेरे साथ में श्री मनीष जी पुंगलिया जी है, जो LIC के चीफ एडवाइज़र है, जो अभी मेरे साथ में, जिन्होंने ये एक बात का धोरीमना का श्रेय जाता है, जो धोरीमना नगर पालिका बनाई उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो प्रदर्शन से लेके सरकार तक ज्ञापन देने में तमाम प्रकार की जो श्रेय जाता है वो जाता है श्री मनीष जी पुंगलिया को। पहले पुंगलिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। नगर पालिका बनाया, नगर पालिका बनाने का विचार कैसे आया था? सर ये हमारा विचार आज से नहीं, ये बहुत काफ़ी समय से, जब लादू राम जी मंत्री थे तब से है। हमने ये चीज़ आगे भी खूब मांग रखी, बाद में भी, लेकिन हमारे उस चीज़ में सक्सेस नहीं हुए। हमने फिर के साहब को याद दिलाया, भाई हमारे धोरीमना गुड़ा मालिनी का नंबर आ गया नगर पालिका में, हमारे धोरीमना का नंबर नहीं आया, तो उन्होंने बोला ठीक है आप अपना ज्ञापन दो। हमने एक ज्ञापन दिया SDM ऑफिस को। ज्ञापन देने के बाद में हम सीधे जयपुर गए, श्रीमान से मिले। उन्होंने कहा, आश्वासन तो दिया मुझे, हमको आश्वासन, सब टीम को आश्वासन दिया कि ज़रूर आपके धोरीमना नगर पालिका बन जाएगी। फिर हम यहाँ से आए, फिर दाता श्री बाबूलाल जी पुंगलिया ने साहब से बात की तो उनकी कृपा से काम हो गया। टीम में कौन गए? टीम में हमारे टीम में जय किशन जी भादू, श्री गंगा बिशन जी थानेदार साहब, अनिल जी सेठिया, रोहित जी जैन और बाबूलाल जी गोदारा और भगवान राम जी कोजा, सुखराम जी, ये सब लोग साथ में थे। लगभग 10 जने थे। अशोक जी विष्णोई, भंवरलाल जी गोदारा, ये सब लोग थे। नगर पालिका बनाने से फायदा क्या? सर नगर पालिका बनाने से ये फायदा है, गांव एक सुंदर सा साफ सुथरा रहेगा। आज धोरीमना की ये हालत है, जहाँ पर देखो खड्डे पड़े हैं, गंदगी पड़ी है। ये चीज़ समस्या खत्म हो जाएगी। जगह जगह कर्मचारी होंगे, हर वार्ड में कर्मचारी होगी, इससे अपना गांव साफ सुथरा रहेगा। एक गांव से एक शहर में हो जाएंगे हम। जो पहले अपन गांव का नाम था गांव, अब गांव नहीं कहेंगे, एक शहर कहेंगे इस गांव को। मतलब वार्ड में कर्मचारी, गांव से जैसे कर्मचारी वाटर सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं वो हर वार्ड में होंगे। ये चीज़ें लोग ये भी कह रहे हैं, कई बार कह रहे हैं यहाँ के जो ये हरिजन है ये बेरोजगार हो जाएंगे, फिर ये टेंडर नहीं, ये टेंडर में चला जाएगा। नहीं सर, बिल्कुल एक सिस्टम के अनुसार उनको लेंगे और भर्ती होगी, बाकायदा ये लोग नौकरी में लग जाएंगे। अच्छा, अगर आपने सोचा होगा धोरीमना का प्रारूप क्या बनाओगे, क्या करोगे? प्रारूप बोले तो मतलब ये धोरीमना का कैसे बनाओगे? अगर मैं सर धोरीमना तो वैसे ये कहते हैं कि सिर पे हिमालय, सिर पे ताज है अपने, पाँव में जल, ये अपनी नाडी है। ये तो एक वास्तुशास्त्र से बना हुआ धोरीमना, इसकी कोई कमी नहीं है सर। ये धोरीमना एक अपने आप में बहुत बड़ा है। अब सरकार से आप वैसे पैसे आएंगे वगैरह, या फिर आपके पास रूपरेखा तो कैसे बनाओगे? रूपरेखा सर अभी तो हमारे पास नहीं है, तो ये एक सिस्टम के अनुसार होगा काम जी। धोरीमना में क्या होना चाहिए जो चीज़ कमी है? धोरीमना में सबसे बड़ा पहले तो एक अच्छा गार्डन होना चाहिए और एक क्रिकेट का स्टेडियम होना चाहिए। यहाँ पर एक क्रिकेट का स्टेडियम, आज बच्चे लोग खेलना चाहते हैं तो खेले कहाँ, एक जगह नहीं है, ये एक होना चाहिए। मैं जानता हूँ मनीष जी, मेरे बहुत समय से मैं इनको पहले से जानता हूँ। मनीष जी भारत ही नहीं विदेशों से कई पुरस्कार से सम्मानित है, मतलब आप विदेशों में भी जाते हो, तो ये मतलब धोरीमना अगर कैसा शहर होना चाहिए जिसके अनुरूप होना चाहिए? सर सपना तो मेरा बहुत बड़ा है कि धोरीमना ऐसा हो। अब देखो कैसा होगा ये तो समय बताएगा जी। आपने कोई देश देखे या फिर राज्य देखे? मॉरिशस, मलेशिया, दुबई, स्पेन, हर जगह जाता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ, एक तरह से देखता हूँ, वापस आते हैं वही देखता हूँ, यार गांव में इस तरह से काश हमारा धोरीमना कब बड़ा बनेगा। एक अभी जो बना है साहब, मंत्री साहब ने दिया है धोरीमना को एक इको टूरिज्म धुंधलेश्वर महादेव मंदिर, ये हमारी काफ़ी समय से मांगती है। श्रीमान मंत्री जी को एक बार ही हमने एप्लीकेशन दी, उन्होंने हमारी बात मानी और सीधा ही हमको 1,30,00,000 रुपए दिए। एक सिस्टम अनुसार काम होगा और शानदार होगा। वहाँ पर उन्होंने एनीकट बनाएंगे और अच्छे बगीचे बनाएंगे और जो मंदिर बना हुआ जो उसका जीर्णोद्धार नया करेंगे, एक बढ़िया अच्छा बनेगा जी। लेकिन ऐसी क्या चीज़ बनाए जो धोरीमना में बाकी जगह नहीं है, धोरीमना में बने ताकि लोगों को आकर्षित कर दिया? सर मैं तो एक बोलता हूँ ओपन जिम हो, जहाँ सुबह सुबह
बच्चे घूमने जाएं, अपने योगा करें और घूमने के लिए कैसा 2 किलोमीटर का क्या बोलते हैं इसे, घूमने के लिए कैसा फुटपाथ हो वॉकिंग के लिए, वो भी होना चाहिए, ताकि एक जगह जहाँ पर साफ़ सुथरा हो और साउंड एक चले, जहाँ पर सुबह सुबह मंत्र द्वारा लोग अपने घूम सकते 2 किलोमीटर तक। ऐसा एक पॉइंट होना चाहिए। आप धोरीमना की जनता और नगर पालिका क्षेत्र की जनता से आह्वान करना चाहोगे? मैं धोरीमना की जनता को एक ही आह्वान करूंगा, जल्दी ही अपना धोरीमना एक नगर पालिका में घोषित हो जाएगा, एक गांव से अपन एक शहर में आ जाएंगे, धोरीमना शहर में हो जाएगा फिर आने वाले दिनों में। और जहां पर गांव की साफ सफाई, जहां का अपन धुंधलेश्वर मंदिर साफ सुथरा होगा और बगीचा होगा उसके अंदर, और क्या कहूँ, बहुत कम है, कहने के लिए मेरे पास बहुत कम शब्द है, कितने